हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो महिलाएं रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं तो वे कान खोलकर सुन लीजिए, एक बहुत बड़ा पाप आप कर रही हैं। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, श्री शिवाय नमस्तुभ्रम। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी ने तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के विषय में एक गंभीर बात बताई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा रहता है उस घर में हमेशा खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन तुलसी माता की पूजा करते समय बहुत ज्यादा नियमों का ध्यान भी रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती व्यक्ति के पूरे घर परिवार को भारी पड़ जाती है। राजा महाराजा जैसी जिंदगी भी भिखारियों जैसी जिंदगी बन जाती है। तो आज इस वीडियो में पूज्य महाराज जी द्वारा बताए हुए नियमों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठकर आपको किस तरह से तुलसी में जल चढ़ाना है और किस तरह से जल नहीं चढ़ाना है। सारी बातें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर इंसान सही नियमों से, अगर एक महिला सही नियम से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए और सही नियम से तुलसी के पौधे की पूजा करे तो उसका पति लाखों करोड़ों कमाने लगता है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, उसकी संतान भी खूब तरक्की करती है, घर में भी सभी ओर से खुशियां आना शुरू हो जाती है, क्योंकि तुलसी के पौधे में कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थ स्थल नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नियम के अनुसार तुलसी माता की पूजा कर ली तो नियमित रूप से आपने तुलसी के पौधे में जल चढ़ा दिया तो आपको बैठे बैठे ही सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। लेकिन वहीं कुछ गलतियां करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आज उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और श्री शिवाय नमस्ते भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक महिला सुबह उठकर स्नान करती है। स्नान करने के पश्चात वह अपने घर की रसोई में जाती है, चाय बनाती है और फिर पूजा पाठ करती है और तुलसी माता में भी जल चढ़ाती है और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती है। यही नियम हर महिला अपनाती है, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो कुछ अलग नियम अपनाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सावधान हो जाना चाहिए। इन नियमों के हटकर भी कुछ आपको चीजें का ध्यान रखना है। जब आप सुबह सुबह उठ रहे हैं तो खास करके महिलाएं इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही आप सुबह नींद में से जागती हैं तो सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें और अच्छे मन से देखिए, क्योंकि एक महिला के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा देवता माना जाता है। चाहे आपका पति बुरा हो या फिर आपके लिए अच्छा नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। एक पत्नी के लिए चाहे उसका पति कैसा भी हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से और हमारे धर्म के अनुसार उसका पति ही उसके लिए सबसे बड़ा देवता होता है। तो रोजाना जब आपकी नींद खुले तो सबसे पहले अपने पति को देखिए और उसके बाद ही भगवान को देखकर दर्शन करिए और फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या फिर आपके साथ आपका पति नहीं रहता है तो आप चाहे सवेरे सवेरे लड्डू गोपाल या कृष्ण कन्हैया के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करिए। यकीन रख लीजिए, यह नियम जब से आप अपनाएंगे तब से आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार होने लगेगी। आपका दिन इतना अच्छा होगा कि कोई प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। आपका पति भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, इसके बाद स्नान करिए और स्नान जब आप कर रही हैं, जी हाँ, खास करके महिलाएं ध्यान रखें, जब आप स्नान कर रही हैं तो स्नान करने के पानी में, जी हाँ, जिस जल से आप स्नान कर रही हैं उस जल में एक चुटकी भर, जी हाँ, एक चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। माना जाता है कि हल्दी डालकर स्नान करने से चंद्रमा बहुत ही मजबूत होता है और इसकी
ऐसी कृपा होती है कि आपके जीवन में जो धन दौलत की कमी आ रही है वह दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपके शरीर की सारी अपवित्रता, जी हाँ, सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। हम जो सामान्य जल से स्नान करते हैं उससे हमारी जो अशुद्धियां हैं वह निकलती नहीं है। महिलाएं रात्रि में अपने पति के साथ सोती है और संसर्ग करती है तो अगले दिन जब सुबह उठकर नहाती हैं तो उससे उनकी अशुद्धियां आसानी से नहीं निकलती है। लेकिन अगर आप एक चुटकी भर हल्दी स्नान करने के पानी में डालकर नहाएंगे तो आपकी सारी अशुद्धियां दूर होंगी और उसके बाद जब आप पूजा पाठ करेंगी तो उसका फल आपको दोगुना मिलेगा। तो यह नियम आपको अपनाना है। अब स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद रसोई घर में घुसने से पहले, जी हाँ, महिलाओं की आदत होती है कि वे स्नान करके तुरंत रसोई में जाती हैं, चाय बनाती हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं करना है। जैसे ही स्नान कर लिया तुरंत आपको पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी है और सबसे पहले तुलसी माता में जल चढ़ाना है और सूर्य देवता का जल चढ़ाना है। इस नियम को अपना लीजिए। लेकिन तुलसी माता में जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस जल को सामान्य जल के तौर पर नहीं चढ़ाना है। जब भी आप तुलसी माता में जल चढ़ा रहे हैं तब आपको उस जल में थोड़े से चावल भी डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़े से चावल, ज़्यादा नहीं, 2, 3 या 4 चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। पूरे चावल के दाने आपको उस पानी में डालने हैं और फिर वह जल आपको तुलसी माता में अर्पित कर देना है। तो इस तरह से सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करिएगा। अब कुछ सावधानियां मैं बता रही हूं जो कि बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर इंसान सावधानी नहीं रखेगा, आजकल की महिलाएं यह गलतियां कर रही हैं और इन गलतियों को करने से ही उनके जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ आ रही है। उनके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आए दिन तलाक हो रहे हैं इन्हीं गलतियों के कारण। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कुछ नियम गाइडलाइंस देखिएगा। तुलसी का जो पौधा है वह बहुत ही पूजनीय है। मैंने बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जिस घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके घर में भूत, प्रेत, पिशाच किसी भी तरह के टोना टोटका इनका असर भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से ही घर में सकारात्मकता है। आप सभी जानते हैं कि जिन महिलाओं का मासिक धर्म होता है उनको तुलसी माता के पास यानी कि नज़दीक नहीं जाना चाहिए और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए। यह बात तो सभी महिलाएं जानती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं जानती और वह है जब भी आप अपने पति के पास जाती हैं, जो महिलाएं अपने पति के पास जाती हैं उसके साथ समय बिताती हैं, तो उसके बाद जब तक आप पूरी तरह से स्नान करके स्वच्छ न हो जाएं और दूसरे वस्त्र न पहन ले तब तक आपको तुलसी माता के नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। अब एक खास महा उपाय बता रही हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति खूब धन कमाए या आप खूब धन कमाए, आपके घर परिवार में हर चीज़ की सुविधा हो, घर में कभी लड़ाइयाँ ना हो, पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम रहे, संतान आपकी बहुत ही अच्छी गुणवान हो, तो केवल कुछ उपाय बता रही हूँ। पहला उपाय ध्यान से सुनिए। आप सराफा बाजार चले जाइए, वहाँ से एक चांदी का सिक्का, बिल्कुल पतला सा छोटा सा चांदी का सिक्का आपको लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 100 रुपये में आ जाएगा। वह चांदी का सिक्का लाकर आपको तुलसी माता के गमले में गाड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता के गमले में गाड़ देना है और फिर नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना है और जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं करते रहिए। इस उपाय को करने से आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा। आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होने वाली है। देखिए, धन तो हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन धन हर किसी के पास टिकता नहीं है। लेकिन जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी टिकेगी, धन ज़्यादा आएगा और टिकेगा भी। दोस्तों,
तो यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। वहीं दोस्तों, एक छोटा सा उपाय, जिस व्यक्ति के पास, जिस महिला के पास खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, या फिर घर कच्चा है, या फिर घर खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो चिंता करना छोड़ दीजिए। एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे बहुत जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र आपके पास भी खुद का घर होगा। आप अभी खुद के घर में रहने लगेंगे, आप भी खुद का घर खरीद लेंगे। आखिर क्या है उपाय? आप जहाँ भी रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं या फिर किसी झोपड़ी में रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगाइए। उस तुलसी के पौधे में, जी हाँ, उस तुलसी के पौधे में रोजाना आप जल चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए। यह तो आपको करना ही है, लेकिन अब मैं खास उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लेना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लेना है और आपके घर में जहाँ भी तुलसी माता का पौधा है, वहाँ पर उस गमले में या फिर उस तुलसी माता के पौधे के ठीक नज़दीक छोटे छोटे पत्थर से आपको एक घर बनाना है। छोटे छोटे पत्थर से आपको घर बनाना है और माता रानी की वहाँ पर पूजा करनी है, जल चढ़ाना है और बैठकर माता रानी से आराधना करनी है। हे माता रानी, मेरा भी खुद का घर बना दो, मुझे भी छत दिलवा दो। इस तरह से आपको माता रानी के समक्ष बैठकर आराधना करनी है। और दोस्तों, आप देखेंगे बहुत जल्द आपका भी खुद का घर बन जाएगा। आप भी खुद के घर में रहने लगेंगे। भले ही आज आप किराए में रहते हो या फिर आप झोपड़ी में रहते हो, कच्चे मकान में रहते हो, लेकिन बहुत जल्द आपका भी एक पक्का कच्चा बड़ा मकान बनने लगेगा। तो यह उपाय करना ज़रूरी है। अब अगली चीज है दोस्तों, कई लोगों की शादी नहीं हो रही है। कई महीनों से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़कों की भी शादी नहीं हो रही है। तो तुलसी माता का एक उपाय है, इस उपाय को करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। जो लोग कुंवारे हैं उनको यह उपाय बता दीजिएगा, तो वह भी यह करे तो उनको भी फायदा होगा। क्या है उपाय? ध्यान से सुनिए। तुलसी के पौधे के पास में, जी हाँ, तुलसी के पौधे के पास में एक मोर का पंख आप लाइए और तुलसी के पौधे में रख दीजिएगा। बस केवल इतना उपाय कर लीजिए। तुलसी के पौधे के समक्ष एक मोर का पंख रखना है और बस अब आपको रोजाना प्रतिदिन नियम अनुसार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है, पूजा पाठ करनी है। लेकिन आप जब यह उपाय करेंगे तो लिख कर रख लीजिएगा। बहुत जल्दी आपको भी अपने सपनों का जीवन साथी मिल जाएगा। तो ये उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, किसी दुश्मन ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, किसी की काली नज़र लग गई है। ऐसा हमें हमेशा मन में रहता है। कुछ जलने वाले ऐसी हरकत कर देते हैं, तो कुछ दोस्तों हमारे अपने भी ऐसी गलत हरकत हमारे ऊपर कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा हर काम दोस्तों बनते बनते रह जाता है, हर काम में बाधा आती है, घर में बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार होता है, घर में झगड़े होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं। यानी कि घर में किसी ने तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया करवा दी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक उपाय बता रही हूँ। उस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको हर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। किसी की काली नजरों से आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। तो आखिर क्या है उपाय? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस उपाय को भी महिलाएं करिए। जी हाँ, इस उपाय को भी आप महिलाएं ही कराएंगी। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। एक सुपारी आपको लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो पूजा में इस्तेमाल होती है, जो भगवान को अर्पित की जाती है, वही सुपारी लीजिएगा। उस सुपारी को जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं तब अपने सिरहाने रखकर आपको सो जाना है। अगर आपके घर में 5 जने हैं, यानी कि आपके घर में 5 व्यक्तियों के लिए यह अलग अलग उपाय करना है। हर व्यक्ति को अपने सिरहाने एक सुपारी रखनी है। आपके घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो सभी को अपने सिरहाने पर रात्रि के सोते समय वह सुपारी रखनी है और सुपारी रखकर सभी लोगों को सो जाना है। और जब भी आप सुबह उठे तो अच्छे से नहा धो ले, स्नान कर ले और फिर उस सुपारी को आपको भारी भारी से
हर व्यक्ति को बारी बारी से जाना है और तुलसी के पौधे के वहीं पर, जी हाँ, तुलसी के पौधे के वहीं पर समीप उसे सुपारी को रख देना है। सुपारी को रख दीजिएगा, जी हाँ, बस केवल आपको सुपारी रख देना है और बस थोड़ा थोड़ा जल तुलसी माता के पौधे में चढ़ा दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र किसी ने किए हैं, आपके घर वालों के ऊपर सभी की नकारात्मकता जाएगी और तुलसी माता सभी की नकारात्मकता को दूर करेगी। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना है दोस्तों, इस उपाय को अवश्य करिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी है जो कि हाल ही में पूज्य महाराज जी ने बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।